नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो है इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर जो भी स्टूडेंट को 100% लर्ने वाला पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस इंस्टीट्यूट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए, पूछा गया है कि ईमान शब्द में उपसर्ग है। तो प्यारे बच्चों, ईमान शब्द में जो उपसर्ग होता है वो दीर्घ ई होता है, मतलब ई होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको हम लोग बड़ी ई भी बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर पूछा गया है कि सुकर्म शब्द में उपसर्ग है। प्यारे बच्चों, सुकर्म शब्द में जो उपसर्ग होगा तो वो क्या होगा? उपसर्ग का जो मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि कर्म से पहले सु आ गया है। ठीक है, यहां पर देख सकेंगे, यहां पर आप लोग देखिए सुकर्म है ना, तो सुकर्म में इसका जो उपसर्ग हो जाएगा वो सु हो जाएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि आपको बता दें कर्म का मतलब हो जाता है काम। ठीक है, लेकिन इससे पहले सु मिल करके इसका मीनिंग में बदलाव कर देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सु। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, यानी थ्री नंबर पूछा गया है कि प्रकाशित शब्द में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रकाशित शब्द में जो पढ़ते हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चार नंबर पूछा गया है, देखिए पूछा गया है कि पठनीय में यानी पठनीय शब्द में जो है पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, पठनीय शब्द में जो पढ़ते हो यानी पढ़ते हो जाएगा तो वो क्या, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चार का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर बी यानी अनिय। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पांच नंबर, पंकिल शब्द में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पंकिल शब्द में पढ़ते क्या होगा, तो आपको याद रखना है इल हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं छह नंबर, काल के कितने भेद है। तो प्यारे बच्चों, ये हर स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन 5th 6th क्लास का है। ठीक है, यानी ये व्याकरण का है जो यानी 5 क्लास और 6 क्लास में ही हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। देखिए पूछा गया है कि काल के कितने भेद है, तो आपको याद रखना है काल के 3 भेद है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 7 नंबर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है। तो प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो भेद है वो है 5। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे पहले वाला क्लास में भी मैं आपको ये क्वेश्चन बताया था। देखिए 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है कि यानी हमेशा रहने वाले का एक शब्द होता है। प्यारे बच्चों, हमेशा रहने वाले का जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, तो आपको याद रखना है शाश्वत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर, ईश्वर पर विश्वास रखने का एक शब्द होगा। तो ईश्वर पर जो विश्वास रखते हैं उसे आस्तिक कहते हैं और जो यानी विश्वास नहीं रखते हैं उसे नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो एक ललित निबंध है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया प्रश्न है, आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि यानी यहाँ पर देखिए 13 नंबर पूछा गया है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो प्यारे बच्चों, दिनकर को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तो वो गद्य पुस्तक पर मिले थे। तो वो कौन सा गद्य पुस्तक, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए किस पाठ की उक्ति है। तो आपको याद रखना है ये रोज कहानी की उक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, ये किस पाठ की उक्ति है। तो आपको बता दें केवल कष्ट रहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, ये जो यानी उक्ति है ये किसकी है, तो वो एक लेख और
एक पत्र की है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, परंपराशील नाट्य किसने लिखा है? प्यारे बच्चों, परंपराशील नाट्य जो लिखे हैं तो वो किसने, तो आपको याद रखना है 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी ने। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों, मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वो 1925 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के जो रचनाकार है वो कौन है, तो आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर, जायसी के पिता का नाम क्या था? प्यारे बच्चों, यानी मलिक मोहम्मद जायसी, कड़बक के रचनाकार जो है उनके पिता का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है मलिक मोहम्मद ममरेज या फिर मलिक शेख ममरेज, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर पूछा गया है कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? प्यारे बच्चों, आखिरी कलाम के जो रचयिता है वो कौन है, तो आपको याद रखना है जायसी जी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? प्यारे बच्चों, सूरदास के दीक्षा गुरु तो आपको याद रखना है महाप्रभु वल्लभाचार्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो प्रश्न आज के क्लास में कराया जा रहा है उन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, और आप अगर सभी सब्जेक्ट का 100% लड़ने वाला अगर प्रश्न चाहते हैं तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 22 नंबर, तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारण यानी किस वर्ष किया था? प्यारे बच्चों, यहाँ किस वर्ष है, ठीक है। तुलसीदास ने जो घर का परित्याग किए थे तो वो कौन से साल में, तो आपको याद रखना है 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1925 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। 23 पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भक्ति, देखिए यहाँ पूछा गया है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गए किस कवि ने कहा है? प्यारे बच्चों, ये जो कहा है ये कौन से कवि ने कहा है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभादास जी ने कहे थे, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कि भूषण की भाषा कौन सी थी? प्यारे बच्चों, भूषण की भाषा तो आपको याद रखना है ब्रज भाषा थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। 25 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है देखिए कि चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार या फिर लिखित लेखक जो है वो कौन है, तो आपको याद रखना है उसका नाम है जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 26 नंबर, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 26, ठीक है। ये 26 आपको 100% इस साल देखने को मिलेगा। पूछा गया है देखिए कि किसकी रचना है, ये जो है ये रचना ये किसकी है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो ये किसका है, तो आपको बता दें ये पुत्र वियोग का है। जिसके राइटर है वो कौन है, आपको बता दें इसके राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। इसमें जो है इस पंक्ति में वो अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ यानी मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। वहां पर खिलौना जो हो गया वो उनके यानी पुत्र हो गया सुभद्रा कुमारी चौहान के, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। 27 पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए कि निम्न में से गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना कौन है? प्यारे बच्चों, गजानन माधव मुक्ति बोध का जो रचना है वो है जन जन का चेहरा एक। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? प्यारे बच्चों, दूध एक द्रव है तो ये कौन सा संज्ञा होगा? द्रव्यवाचक होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? तो मित्रता जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। सभा कौन यानी सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा मत सभा में क्या हो जाता है, भीड़ आ जाता है, तो भीड़ आ जाता है तो वो किस में आ जाएगा, समूहवाचक में आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर। फरवरी शब्द कौन संज्ञा है? प्यारे बच्चों, फरवरी शब्द कौन सा संज्ञा होगा? फरवरी एक खास महीने का नाम है, तो जिसमें भी खास जगह खास चीज खास महीने खास जो है जगहों के नाम का बोध हो तो उसे हम लोग जो है व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो प्यारे बच्चों ऊर्जा शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो यानी स्फूर्ति नहीं है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर। ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ है? प्यारे बच्चों, ओठ चबाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्रोध प्रकट करना, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर। खून का घूम
घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। प्यारे बच्चों, खून का घूंट पीना मुहावरे का जो अर्थ है तो वो क्या होगा, तो आपको याद रखना है गुस्सा पचा जाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ होगा। प्यारे बच्चों, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आपको याद रखना है कठिन काम। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। प्यारे बच्चों, हम लोग जो बोलते हैं ना कि उसमें उसको जो है मुट्ठी में करके रखा है, मतलब कि बस में करके रखा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मुट्ठी में करना मुहावरे का जो अर्थ होता है कि क्या होता है, तो वो होता है बस में करना। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर। हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है। प्यारे बच्चों, हंसी खेल समझना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है साधारण काम समझना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर। लाजवाब शब्द कौन सा समास है। प्यारे बच्चों, लाजवाब शब्द कौन समास है, तो आपको याद रखना है अवयवी भाव समास है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर। तिरंगा शब्द कौन समास है। तो प्यारे बच्चों, समास से आपको 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तिरंगा शब्द कौन समास है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास है। नेक्स्ट 40 नंबर। चतुरानन शब्द कौन समास है, तो चतुरानन जो समास है तो आपको बता दें वो बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर। रोग पीड़ित शब्द कौन समास है, तो रोग पीड़ित जो शब्द है ये कौन सा समास है, तो आपको याद रखना है ये समास है तत्पुरुष समास। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रोग से पीड़ित व्यक्ति रोग पीड़ित कहलाता है, तो वो तत्पुरुष में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर। आयात शब्द का विलोम है। प्यारे बच्चों, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो आयात शब्द का विलोम क्या होगा, यानी उल्टा क्या होगा, तो निर्यात होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर। नास्तिक शब्द का विलोम है। तो प्यारे बच्चों नास्तिक शब्द का जो विलोम होगा वो होगा आस्तिक। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर। उमस शब्द का विलोम होगा। प्यारे बच्चों, उमस मतलब होता है गर्मी। ठीक है, तो इसका जो उल्टा होगा वो होगा ठंडक। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 45 नंबर। 45 पूछा गया है गरीब शब्द का विलोम होगा। प्यारे बच्चों, गरीब का विलोम होगा अमीर। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर 46 नंबर। जिसके सिर पर चंद्रमा हो इसका एक शब्द होगा। तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द होगा चंद्रशेखर। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर। जिसके हाथ में चक्र है इसका एक शब्द होगा। प्यारे बच्चों, जिसके हाथ में अगर चक्र होगा तो उसे हम लोग चक्रपाणी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर। गोद लिया हुआ पुत्र एक शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द जो होता है वो होता है दत्तक पुत्र। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। जितना भी प्रश्न आपको कराया जा रहा है इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। 49 ज्ञानोदय का संधि विच्छेद है। प्यारे बच्चों, ज्ञानोदय का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या, तो आपको याद रखना है ज्ञान प्लस उदय हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर और ये आज का लास्ट प्रश्न कि पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद होगा। प्यारे बच्चों, संधि विच्छेद में आप लोग आराम से लॉजिक लगा करके लगा सकते हैं। देखिए, पुरुष प्लस उत्तम हो जाएगा तो क्या होगा इसका राइट आंसर, पुरुष प्लस उत्तम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद। ठीक है, तो पुरुष हो जाएगा और उत्तम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का क्लास जो है यहीं तक रहने वाला है। यहाँ जो है हम लोग का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएफ कोर्स के लिए आप लोग इस नंबर में कांटेक्ट कर लीजिएगा। नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में कांटेक्ट करके पीडीएफ कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।